विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी में हम एक्सरसाइज 5.4 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज जो अपना क्लास चलेगा इसमें जो भी सवाल बचे हुए हैं सारे के सारे सॉल्व किए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.4 का लास्ट पार्ट का सॉल्यूशन। चलो देखो, 44 का पहला हिसाब जो है तो है ये है, और वो वही एपी के एन पदों के योग पर सवाल है। विशेष सूत्र एक ही है अपने पास, और सूत्र बार बार क्या लिखें, इतना बार बताया, याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला। एक अगर ए और अंतिम पद दिया है तो n/2 इंटू ए प्लस टी एन, पढ़ा ना जी। और अगर ए और डी रहेगा तो उसके हिसाब से काम करेंगे। और हिसाब की क्या बात करी जाए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर दो समांतर श्रेणी है, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योग। लिखने पर समझना, दोनों में n ही पद है। कितने पद? इसलिए एगो एपी का n पदों का योग ये है और दूसरे का ये है, रेशियो में जल है, तो दोनों में n के मान समान है नहीं, क्योंकि पद सेम कहता है। तो ऐसा करेंगे हमको एपी बनाने के लिए प्रथम पद और सारवंतर चाहिए, नहीं चाहिए। तो दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योग 3n प्लस d, और दूसरा का के है 7n प्लस 15, यही तो है। तो सबसे पहले माना कि एक एपी के n पदों का योग, n पदों का योग बराबर मान लेते हैं Sn, कोई लफड़ा तो नहीं, n पद ही है, तथा दूसरे एपी के n पदों का योग बराबर मान लेते हैं। सिर्फ नोटेशन है Sn डैश, क्या मान लिया, Sn डैश। दोनों एपी के n पदों का ही योग है, और n इसलिए दोनों में n ही है, नहीं। प्रश्न से बोलता है ये, प्रश्न से ये कहता है Sn बटे Sn डैश बराबर कितना, 3n और प्लस कितना 8 है, और बटे 7n और प्लस कितना 15, ये दिया हुआ है। नंबर 1 लिख लिया। हमको चाहिए उनके 12वें पदों का अनुपात चाहिए। कौन पदों का ज्ञात करना है हमको, ज्ञात करना है। क्या चाहिए, ज्ञात करना है इसमें दोनों एपी के 12वां पद का रेशियो, मतलब पहला का एपी का 12वां पद बटे दूसरे एपी के 12वां पद। तो एक नोटेशन में लिख दीजिए T12 डैश, कोई हल्का तो नहीं, नोटेशन ही, दोनों 12वें पद का रेशियो ही है, बराबर का 8 लिख देते हैं। ये पूछता है। अच्छा, अगर एपी है तो पहला पद और सारवंतर चाहिए, नहीं चाहिए, पहला पद और सारवंतर चाहिए। तो क्या करेंगे, माना कि एपी के प्रथम पद क्रमशः, दो एपी है, दोनों एपी अलग अलग है, पद ही दोनों में n है, खाली पद ही दोनों में n है, बाकी पहला पद सारवंतर अलग अलग होगा। तो दो एपी अपने पास है तो हम क्रमशः लगाया, तो एपी के प्रथम पद क्रमशः, तो एक एपी जो पहले का है वो मान लीजिए A1 और A2, तो प्रकार के A2 है जिसे प्रथम पद, तथा कॉमन डिफरेंस एक का रख लो D1 और दूसरे का रख लेते हैं D2। अर्जा क्या है, पहले का एपी जो है उसका प्रथम पद A1 रहेगा तो सारवंतर क्या रहेगा D1, दूसरे एपी का प्रथम पद A2 रहेगा तो सारवंतर क्या रहेगा। प्रश्न पढ़ो, कुछ नहीं कहता है, ये कहता है दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योग, n पदों का योग का रेशियो दिया है, तो एपी के लिए हमको प्रथम पद और सारवंतर चाहिए, नहीं चाहिए। तो हम मान लियो दो एपी के बहुआ, प्रथम पद क्रमशः A1 A2 और सारवंतर क्रमशः D1 और D2। अब Sn अगर निकालेंगे ये पहला नंबर से, बाकी क्या कहता है उस पर अभी मत जाएंगे, हमको चाहिए एक नंबर से है Sn बटे Sn डैश, नहीं है, बराबर हम ये निकाल रहे हैं, यहाँ ये वाला बाद में रखेंगे। तो Sn बराबर A और D के
टर्म में, प्रथम पद और सार अंतर के टर्म में n/2 इंटू 2a1 हो जी दे, इसका पहला पद a1 है और प्लस पद की संख्या n ही है, n पद का जोड़ ही दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, ये सब समझना है। ऐसा नहीं समझनी कि एकरो में n है एकरो में n है तो कहिए रहे n पदों का योग, यानी मतलब पद उसमें दोनों में एक ही n ही है। n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू की d1, इसका सार अंतर d1 है बटे एकरो में दोसर का एपी में भी n पद का ही जोड़ लेना है। n डैश लिखा भले है कि इसके दोनों एपी के योग तो n पद का अलग अलग नहीं आएगा जी, जब ए प्रथम पद और सार अंतर अलग अलग है तो एपी तो अलग अलग रहेगा, लेकिन पद दोनों में n ही है, पद दोनों में क्या है, तो इसका हो जाएगा 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 हो जी तुम दुआ। यहाँ तक कोई लफड़ा है तो बोल दिया, ई वाला कट दी देने आर एन से दिल हो थोड़ा कितना दे रहे ये लिख लेना है, 3n प्लस 8 और बटे 7n और प्लस कितना 15 बराबर इधर ये है 2a1 और प्लस n-1 इंटू d1 बटे 2a2 और प्लस n-1 इंटू d2 हो जी देने। ये नंबर को कुछ भी किया गया, जो प्रश्न कहा है उसके हिसाब से फॉर्मूला का हम इस्तेमाल किया है और जो रेशियो दिया था इन पदों के योग का उसको हम बना लिया ऐसे। अब हमको चाहिए 12वें पदों का रेशियो नहीं चाहिए, पहले निकालते हैं, क्योंकि Tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये नो देखुआ, तो हम निकालो ये पहले Tn बटे Tn डैश दोनों के nवें पद का रेशियो, दोनों के nवें पद का रेशियो, तो क्या होगा a के जगह पर a1 प्लस n-1 इंटू d1 हो जीता है और बटे a2 प्लस n-1 इंटू d2, यही तो होगा। अच्छा ये n पद के रेशियो नहीं चाहिए, 12 पद के रेशियो चाहिए, कितना पद के, तो n के जगह पर 12 देंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, हमको चाहिए 12वें पद का रेशियो t12 बटे t12 डैश, यही चाहिए बराबर इधर हो जाएगा कितना, a1 तो पता नहीं है, a1 तो निकालना ही है, हमको पता मान के चला है a1 d1, हमको चाहिए ये दोनों, ये रेशियो चाहिए, तो a1 d1 से मतलब की है हमको तो ये इस पर आना है, इस पर आएंगे a1 और प्लस 12 में एक कम डी, 12 दिए जा 12 जाएगा तो 11 d1 और नीचे a2 प्लस समझ ली n बराबर 12 रखल गया, एजा भी n बराबर 12 रखना है, एकरो 12वें पद है नहीं है, तो एजा भी हो जीते a प्लस 11d हो जी देने d2। अच्छा यहाँ पर दूसरा नंबर समीकरण में 2a1 है नहीं है, यहाँ 2a2 है, क्या कर सकते हैं हम इसमें ऊपर नीचे गुना कर देंगे दो से, कोई दिक्कत 2a1 बनाएंगे। अब इस्तेमाल हमको इसी का करना है, जो दिया है ओकरे उपयोग नहीं करवे बउआ, हम ये जानो हलिए वो लगा दिए, n पद का योग जानते थे लगा दिया है, nवा पद जानते हैं लगा दिया है, हमको ये दोनों रिजल्ट आया है, हमको इसका उपयोग करके यहाँ पर पहुँचना है, तो क्या करेंगे अब इसको हम इसके जैसा बनाएंगे, जो इसका RHS है उसके जैसा बनाएंगे, तो ये यह निकल रहे हैं बराबर, एक लिख सको ये 2 से ऊपर नीचे गुना करके तो 2a1 और प्लस हो जाते 11 दूनी 22 d2 d1 है, d1 रखना और नीचे भी 2 से ऊपर नीचे एक ही चीज से गुना किया तो 2 कॉमन लेनी कट दी देती है पहुंच गए, तो 2 से ऊपर नीचे गुना तो कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2a2 और प्लस 11 दूनी 22 d2। अब एजा समझना है तो पहले जगह बनते तब उतारी तब ने देखबे, एजा समझना है बस, ये दोनों के रिलेट करवे, कैसे रिलेट करवे, ये है एजा 22 d1 चाहिए नहीं चाहिए, तो n अगर एकरा हम 22 d1 बनेबे तो n के जगह पर कितना 23 रखबे और बन गए हिसाब, बस समझना है खाली और कुछ नहीं। थोड़े से काम और है, हमारा पास ये भी पूंजी है वो 2 नंबर है, मेरे पास जो एसेट है यहाँ से यहाँ पहुँचने का वो यही है, यही दिया है, बाकी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इस पर पहुँचा है। अब देखो यहाँ 2a1 है नीचे 2a2 है, बना दिया हम, यहाँ 22 d1 के लिए यहाँ कितना चाहिए 22 d1, अब एकरे हम ऐसे बनकर प्रयास करवे, तो एकरा अगर ऐसे बनाना है 2a1 रहे और ये 22 d1 हो जाए तो n बराबर कितना रखो पड़ते, पुट करो n बराबर 23, n बराबर कितना कहाँ पुट करना है समीकरण 1 में 2 में, समीकरण 2 में, क्योंकि पूंजिया हमारा वही है, पूंजी हमारा वही है, तो n बराबर रखो इसमें 23 दोनों तरफ रखना है,
तो इधर हो जीते 3 गुने 23 प्लस 8, 3 गुने 23 प्लस 8 हो जीते बुआ। और नीचे 7 गुने 23 प्लस 8 15 है, 15 कर भाई। और एन बराबर जब जीता है कितना 23 रख लिए हैं, तो ये हो जीते 2a2 और प्लस 11 दूनी 22 d1 a1 है, ऊपर में a1 है तो a1 रहते diagram रख लिए 2a1 23 में क्या लग रहा है 22 d1 और नीचे की हो जीते 2a2 और प्लस 22 d2 नहीं हो जीते, नहीं होगा तो बन गया हिसाब। 2 नंबर में ये है और ये इसका आने के में है, इधर हल करिए कितना आएगा, गुना करेंगे 33 या 69 और 8 कितना 77, तो ऊपर में हो गया यहाँ 77, कितना हो गया 77 और नीचे 63 एक 15 173 और बराबर ई वाला यह वाला है और ई वाला है और ई वाला निकालना है नहीं है, तो बस तो लिख देना है कि T12 बटे T12 है, बस तो काट देना है 11 से कटता हुई जगह कटे और ये 11 से कटेगा 11 नहीं 11 तक 63 11 से 63 तो बराबर आ गया 7 बटे कितना, बस ये देखियो है, ये अंतर इतना आसान हिसाब है, हिसाब में कुछ नहीं है बस समझना है खाली है और कुछ नहीं है बस। तो दूसरा देखना है, सेम सवाल है, समांतर श्रेणियों के n पदों का रेशियो दिया हुआ है 5n + 4 अनुपात 9n प्लस, तो 18वें पद का अनुपात इसको चाहिए, कुछ नहीं करना है यही मान लिया है, यहाँ दिया हुआ है 5n + 4 कितना है 5n + 4 और यहाँ दिया हुआ है 9n + 6 9n + 6 और यहाँ तुमको चाहिए 18वें पद का रेशियो, यही चाहिए जी, बस सेम काम ऐसे ही करना है, ऐसे ही करेंगे कि माना है ये हो जाएगा और इधर हो जाएगा ये और बाकी यहाँ पर बदल लो, यहाँ पर क्या कहता है 5n + 4 5n + 4 और यहाँ बोलता है 9n + 6 9n + 6। अच्छा Tn ये है, Tn जैसे ये है, यहाँ चाहिए 18वें पद का रेशियो, यहाँ कहीं कुछ नहीं करना है वही हिसाब को हम बदल दे रहे हैं, दूसरा सेम हिसाब है तो इधर हो जाएगा कितना 18, तो यहाँ 18 में एक कम 18 जाएगा, 18 में एक कम करोगे कितना 17 डी, यहाँ भी कितना हो जाए 17, बस तो हो गया। अब इसको हमको इसके देखा क्योंकि उपयोग इसी का करेंगे, पूंजी हमारे पास यही है तो इसके देखा इसको बनाएंगे तो दूसरे ऊपर नीचे गुना करोगे तो इसको हो जाएगा 2a1 और 17 दूनी 34 से d1, नीचे भी वही काम करना है 2a2 और यहाँ हो जाए 34 से d2। अब देख लो क्या रखना पड़ेगा एक में, ये तो है ये है, ये 34 d1 बन जाए, ये 34 d2 बन जाए, तेल बराबर 35 रखना पड़ेगा, 35 रखता लो 35 रख दो, यहाँ 35 रख दिया समीकरण 2 में। अब यहाँ 35 रखना है 5n, यहाँ से बदलना है, इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 गुने 35, थोड़ा जगह कम है समझना है, 5 गुने 35 प्लस कितना 4 और बटे 9 गुने 35 और प्लस कितना 6, बाकी इधर या खाली 34 कर देना है, या क्या करेंगे 34 35 में कम जाएगा, यही रखा है मैंने बराबर 35, तो 35 में कम गया 34 तो यहाँ भी हो जाएगा 34 नहीं हो जाएगा। अच्छा ये जो बना है वो यही बना है ये, और ये जो है वो यही है नहीं है, तो एक जगह पर है तो गुना कर नहीं 35 बचे 175 और 4 179, ऊपर कितना हो जाएगा 179, गुना करके देख लो कोई हर्जा नहीं 179, यहाँ हो जाएगा 35 नमा तो 9 3 27 270 और 45 315, देखो तो 9 5 45 के 5 हाथ में 4 हाँ 315 ही होगा, 315 और 6 321 हो जीते, और यहाँ हो गए 18वां पद का रेशियो, इसके जगह पर तो यही रखेंगे और ये यही है तो 18 बटे 18 गए, बस तो इतना देखिए इतने अंतर होते अगर काटते नहीं तो इतने रहते, अगर कटो है तो काट सको तो इतने अंतर भी नहीं हमारा चीज तो कहाँ हिसाब वाले की ये हिसाब। 45 नंबर क्या कह रहा है, सबसे पहले तो हम एक सवाल कहते हैं प्रश्न को पढ़ना है, समांतर श्रेणी है, n पदों के योग Sn है, जानते भी हैं n पद को योग, n पद के योग को कैसे निरूपित करते हैं Sn से ही, तो कोई लंबा चौड़ा बात तो नहीं कहा लेकिन Sn कहा तो हम समझ लिया कि n पदों के योग का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, और यहाँ दिया हुआ है Sn बराबर मतलब n पदों का योग दिया हुआ नहीं है, और फिर क्या दिया हुआ है Sm यानी m पदों का योग ये दिया हुआ है, हमको Sp निकालना है मतलब p पदों का योग निकालना है, मोटा मोटी बात यही है।
अब अगर एपी है तो हमको एन पद को जोड़ने के लिए दो फॉर्मूला अपने पास है, पहला टर्म और अंतिम टर्म के रूप में, और दूसरा है ए और डी के टर्म में। तो हम एक ही एपी है तो हम ए और डी मान लेंगे। इसका जो कर सकते हैं वो पहले ना दे दें। अगर फॉर्मूला लगाना है तो हमको ए चाहिए, ए मतलब पहला पद चाहिए, और सार्वंतर मतलब डी चाहिए। तो मान ले और की माना कि एपी का पहला पद बोले तो T1 बराबर ए और सार्वंतर CD कॉमन डिफरेंस बराबर D हो गया। अब चूंकि n पदों का योग यहाँ कहता है Sn, और Sn हम जानते हैं, Sn बराबर कितना, हम रिजल्ट पर पहुंचेंगे यहीं, लेकिन हम P पद का योग निकालेंगे। इसको नहीं हम देख रहे हैं क्या आएगा, हम P पद का योग निकालेंगे। अगर ये कहता है इसका देखा परखा होगा, जांचा परखा, तो इतने आएगा, मेरा भी वो आएगा ही। तो Sn बराबर n बटे 2 इंटू ए और डी के टर्म में लिखना है तो 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू की हुआ, ये हो गया n पदों का योग जो ये Sn बोला है, और वही बोला है कि Sn बराबर है कितना, n स्क्वायर p, n हुआ पहला समीकरण। अब चाहिए Sm चाहिए, क्या कहिए, अरे अगर Sn ई है तो Sm बराबर, इसलिए Sm बराबर क्या हो जाएगा, बस ए और डी वही रहेगा, एक ही एपी है तो ए और डी है ना हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ n के जगह m रख देना है, Sm हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m बटे 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 और इंटू डी, कुछ नहीं करा, हम n के जगह पर m रख दिया है, तभी तो इधर निकलेगा, बराबर इधर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, m स्क्वायर p, ये हो गया नंबर 2। पूंजी अपने पास यही है, यही दो गो समीकरण अपने पास पूंजी है, इसका सॉल्यूशन हम करेगा। तो सबसे पहले 1 और 2 को हल करेंगे, यही करेंगे, ए और डी निकालेंगे, तब पी पर का योग निकालेंगे, ए और डी को हल करके निकालेंगे। तो 1 और 2 से चलना है जी। तो सबसे पहले 1 को हम ए और डी के में दो चर में रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, दोनों को, ये ए रहेगा, ये डी रहेगा, ये ए रहेगा, ये डी रहेगा, बाकी एन एम जो है सो है, उस पर अभी नहीं जाने का। तो अगर 1 2 को हल करेंगे तो हम एक काम करें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म दो चर में रैखिक समीकरण के की है, a1x प्लस b, इसी टाइप का है, प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर कितना, और दूसर का होना चाहिए 2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर कितना, तो ये x और y में है, हमको यहाँ a और b में बनाना है। क्या करेंगे, क्या देखें यहाँ क्या करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, 2 को यहाँ गुना कर देंगे, नीचे n का भाग लग जाएगा, नहीं लगेगा, अरे ये 2 यहाँ जाएगा, तो हो क्या रहा है, ये एक n और एक n कट दीजिए, ये एक m और एक m कट दीजिए, नहीं कटते। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इधर 2a प्लस, समझना है, बाकी हिसाब में कुछ नहीं है, n माइनस 1 और इंटू डी बराबर np बचाएंगे, आई 2n गुना हो जाएगा, क्या होगा 2np हो जाएगा। यहाँ भी वही काम करेंगे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 और इंटू डी, और 2 इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2mp हो गया। बस इसको हल करना है, ये समीकरण, अब इसको 3 लिख दो, इसको 4 लिख दो। हालांकि ये 1 और 2 बनल है, इसे कोई मतलब नहीं है, 1 2 भी लिख सको, लफड़ा किए 1 2 भी लिखो, इसी समीकरण को ऐसे बनाया है। अब माइनस करना है, जैसे हल करते हैं तो माइनस प्लस कट जाएगा, अब इसमें ही घटेगा तो डी कॉमन है, नहीं है कॉमन, यहाँ बचेगा कितना n माइनस 1, ये माइनस का चिन्ह और ये घटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर यहाँ 2np और माइनस 2mp हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 कट गया, बचा इधर डी और इधर n माइनस m, मतलब हुआ यहाँ से 2p कॉमन कर लेना है, मतलब भाई यहाँ क्या बचेगा n माइनस m, बस तो ये n माइनस m कट गया, d बराबर अपने पास आया 2p, d बराबर कितना, अगर d 2p है तो ये तो निकाल सकते हैं, तो समीकरण 1 से 1 में d का मान दे देना, मर्जी है तो 2 में भी दे सको, हाँ कोई लफड़ा नहीं है, जैसे हल करते हो वैसे करते हैं। तो हम 1 में लिखा है तो 2a प्लस n माइनस 1 और d के जगह पर कितना 2p और बराबर इधर कितना है 2np। अब देखो सब में 2 है, नहीं है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, काट देंगे, 2 कॉमन करोगे इसमें, यहाँ बचेगा a प्लस
आज ये हो जाते पी अंदर गुना, या फिर एक बार लिखो n-1 और इंटू पी, और इधर है क्या 2np, तो 2 काट लेंगे, बचा a, और इधर बचा np, इसको उधर लेके चलेंगे बराबर, उधर np बच रहा है, ये माइनस हो जाएगा n-1 इंटू पी, हो जाए हुआ बराबर, पी अंदर करेगा तो ये हो जाएगा np माइनस माइनस के साथ अंदर, तो np और माइनस माइनस प्लस पी, ठीक होगा, माइनस पी अंदर गया है तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस पी और ये कट गए, तो ए बराबर कितना आ गया, तो बस पी पद के योग निकालना है, पी पद का योग निकालना है, तो एसएन हम लिखा है यहाँ, यही तो एसएन है, तो इसलिए एस पी बराबर एस पी तो चाहिए, तो एन के जगह पर पी बटे 2, यहाँ देखिए एक एस पी बनाना है तो एन के जगह पी रख देना है, पी बटे 2, और ए और डी वही है, तो 2 इंटू ए के जगह पर पी प्लस P -1 और D के जगह पर 2P, ये ना हुआ, बस एकरा हल करी, रिजल्ट हाजिर है गारंटी के साथ। यहाँ देखिए हो गए 2P, ये 2P अंदर जीते तो 2P स्क्वायर और माइनस 2P, तो माइनस 2P प्लस 2P 7, बाहर बचले P बटे 2, अंदर बचले 2P स्क्वायर, 2 से 2 7, तब P गुने P स्क्वायर, P के घात कितना, बस प्रूफ हो गया। हम वो देखने के लिए कि साबित करना है, हम इतना देख लिए कि एसपी निकालना मतलब पी पर का योग निकालना, हिसाब एक भी नहीं है, हिसाब एक भी नहीं है, लेकिन हिसाब को पढ़ के समझना पड़ेगा। अगर हम कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 2 हाथ है तो तुम लोग पास एक है कि कहे वो मुड़िया तो रस बड़ा होगा रे, हमरा अपने लोगों बड़ा होगा, अब उमरिया के हिसाब से जरी बनी रहे तो नहीं कहिए, लेकिन मुड़िया भी उतने पावर के भगवान हमरो दल के हैं तो हनियों दल के हैं। अब अपने आप को पहचानना इसमें महत्वपूर्ण है, अपने आप को पहचाने, अपने आप पर भरोसा रखें, अगर मैं कर सकता है तो तुम लोग भी कर सकता है, तो रोज कुछ न कुछ को है ये। अब अगर अपने को पहचान लोगे तो काम आसान हो जाएगा। जैसे एक शेर का बच्चा नवजात शिशु जंगल में भटक गया तो भटक गया, जैसे मेला में बाल बुतरू बिछड़ जाए हेरा जाता है जी, वैसे ही शेरा बचवा भुला गया और गलती से वो चला गया भेड़िया के झुंड में। किसके झुंड में? भेड़ के झुंड में चला गया। बच्चा सबको प्यारा होता है, तो बच्चा को पाला, भेड़ सब मिलके बच्चा को पाला, श्रेख हुआ, बच्चा थोड़ा जवान हुआ तो जंगल में विचरण कर रहा था, अपना टहलते टहलते कहीं विश्राम कर रहा था भेड़ के झुंड में। शेर का बचवा जो बड़ा हो गया था, मतलब जवान हो गया था, तो बैठा हुआ था कुछ दूर पर अपना झुंड के साथ, भेड़ के साथ। उधर से शेर का झुंड आया, बगल में नदी था पानी पीने के लिए, तो उसका पानी पी रहा था शेर सब, तो पनिया पीते पीते तो कुतबा देखने आता थे भूखे, तो शेरा भी पनिया उनिया पी के एक बात दहाड़ल के खुले अपना दहाड़ा, तो उधर सामने जो बैठल था बचवा उसका खोया था भेड़िया के झुंड में, वो बैठल था कुछ दूर पर, वो देखा उस आवाज को, अगल बगल को देखा, तब तक फिर दहाड़ा, तो फिर देखा ही, फिर अगल बगल देखा, फिर दहाड़ा, तब ये नौका जो भेड़िया न अगल बगल में ओकरा एक लाख दल के काहे हम ही नहीं है, हम वही है, और एक बार छड़प के जाके अपने झुंड में समा गया, अपने झुंड में समा गया। पाला पोसा भेड़, तो भेड़ जैसा बन जाना चाहिए उसको, लेकिन अपना वो जो उसका नेचर था, अपना जो उसका बनावट था, उसको पकड़ लिया, वो धड़ाक से चला गया, अपने झुंड में चला गया, पलाया भेड़ के झुंड में, लेकिन वो पकड़ा अपने आप को कि हम ही नहीं हैं, हम वो हैं, चल गया वापस अपने झुंड में। यही करना आप लोग को है, अपने आप को पहचानिए, भरोसा रखिए। अब गणित तो प्रैक्टिस की चीज़ है, इसका तो रोज कहते हैं, और 10वां तक ऑप्शन लेस है, पढ़ना ही पड़ेगा इसको। अगर 10वां पास करना है तो ऐसा नहीं है गणित नहीं पढ़े काम चल जीते। अंग्रेजी नियर है कि अरे अंग्रेजी ऐसे ही है, नहीं है तो, लेकिन इसी ऐसे नहीं है, इसमें तो पास करना पड़ेगा। और 10वां तक पढ़ेगा, 11वां 12वां 12th से IAC में ऑप्शन है, इंटर में कि आर्ट्स ले लो भाई, गणित से छुटकारा नहीं मिलते, बायो ले लो भाई, बायोलॉजी ले लो भाई, गणित से छुटकारा, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है। और कोई ट्रिक, जैसे कोई बात वो है पढ़वे वाला, यहाँ मार्क्स है, क्या है, यहाँ बनाना है इसको,
प्रॉपर तरीके से जैसे बनता है वैसे बनाना है। यहाँ कोई ट्रिक नहीं चलेगा कि हम शॉर्ट में, हाँ ट्रिक कजा चलते वस्तुनिष्ठ में। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल है तो ऑप्शन में हमको आंसर देखना है, तो वहाँ ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे बना लो रिजल्ट तो बताना हो। लेकिन यहाँ रिजल्ट पर पहुँचना है तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। प्रैक्टिस करिए, रोज करिए, और ऐसा नहीं आगे बढ़ले जा रहे हैं आप पीछे वाला, तब पिछला भी रिवीजन भी करना है। प्रैक्टिस, रिवीजन, कंसिस्टेंसी रोज करना है, रोज करना है। ऐसा नहीं आज गणित पढ़ेंगे 3 दिन बाद हम एक आध दिन छोड़ दें गणित को, ताकि सब चीज छूटे। ये नहीं छूटना है, क्योंकि प्रैक्टिस है भैया। एक दिन प्रैक्टिस अगर छूट जाए तो फिर गड़बड़ होगा। इसलिए बनाइए, हिसाब बनेगा, लेकिन उसके लिए तो भाई जो बताते हैं वो करना पड़ेगा। चलिए देखिए, टाइप 4 में दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और महत्वपूर्ण सवाल भी है, और सवाल तो कही रहे कुछ नहीं है। 46 नंबर देखो, कहता प्रथम वर्ष में एक आदमी की आय 3 लाख रुपया है। मतलब अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले समांतर श्रेणी का चर्चा है। समांतर श्रेणी में ही है तो ए बराबर दिया हुआ है कितना, 3 लाख रुपया। दाएं दाएं से बड़ा 1000 10,000 लाख, 3 लाख हो गए। 3 लाख रुपया ए है। उसके बाद कहता है 19 वर्षों तक हुआ 10,000 रुपया प्रति वर्ष, मतलब डी दिया हुआ है 10,000। ठीक कितना, और कह रहा है वो तो उसके 20 वर्षों में, मतलब 20 वर्ष में कितना राशि प्राप्त करेगा वो ज्ञात करना है। मतलब ये 20 बताना है, कुछ नहीं करना है, सीधा काम। एन लगाइए, एन बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ नहीं करना है, n के जगह 20 रखना है। 20 बटे 2 इंटू a के जगह पर तो 3 लाख से शुरू किया है, तो 3 पर 5 जीरो देना है, 3 लाख हो गया, प्लस 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 और इंटू डी के जगह पर 10,000। 1 2 3 4 हो गए। बस तेरा हल करना है 10 दूनी, तो बाहर में 10 और अंदर में 3 दूनी 6 लाख, तो 6 पर 5 जीरो हो जाए, और प्लस 19 दाई 90, 1,90,000। ठीक होगा, दाई दाई से 1,90,000 जोड़िए, 10 बाहर में है, ये हो जाएगा 6 1 7। कितना होगी तो 1 मिनट यहाँ होना है, हाँ 1 जीरो आद हुए 1,90,000 होते, एक जोड़ी तो ये तो बाहर में 10 है, बाहर में 10 आई हो जाती 6 1 7,90,000 नहीं होगा। देखो जी 4 शून्य ऐसा हो जाते 9, तो 7,90,000। ठीक होगा। अब 10 से गुना है तो 1 जीरो और बढ़ा दो, उस पर 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, यहीं बढ़ा दो, 79 पर 4 जीरो 1 जीरो बढ़ गए, 5 जीरो कर देंगे, कितना रुपया होते, 79 लाख रुपया आता है। मतलब 20वां वर्ष में उसको कितना राशि मिला गया, 79 लाख रुपया। करके देखेंगे, देखाई दाएं 10,000 10,000 लाख 10 लाख, 79 लाख हो गया। अच्छा 47 नंबर भी कुछ नहीं है। 47 नंबर में भी कहता एक आदमी अपने कर्ज की अदायगी 100 रुपया से शुरू कर रहे हैं, मतलब ए बराबर कितना 100, और कहता है 5 रुपया बढ़ाता है, तो डी दिया हुआ है 5 रुपया। कितना रुपया कहता है 30वें किस्त में कितना राशि चुकाएगा, 30 निकालना है, बराबर भाग। फॉर्मूला है ये, है 30 निकालबे तो बराबर की हो जाए 30 बटे 2 इंटू 2a, ए के जगह पर 100 प्लस n माइनस 1, तो 30 माइनस 1 और इंटू कितना डी बराबर 30 क्या था 15 और गुने 200, और यहाँ 29 बचे, यहाँ 29 बचे 145, तो 200 जोड़े 145 345 नहीं होगा, गुना करो जवाब आएगा बराबर 15 बचे 75 के 5 हाथ में 7, 15 चौका 60 और 60 67 के 7 हाथ में 6, 15 दिया 45 और 6 51 तो 75 रुपया आएगी। चलिए अंतिम सवाल 48, अंत भला तो सब भला। हिसाब में कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज्यामिति का कंसेप्ट भी यहाँ चलेगा। पहले एपी से चलेंगे। कहता किसी बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है। बहुभुज का मतलब जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा भुजा हो। सबसे छोटा बहुभुज होता है त्रिभुज जिसमें 3 भुजा,
और 3 भुजा हम देखा है त्रिभुज में, तो 3 कोण भी देखा है, और तीनों कोण के जोड़ कितना डिग्री त्रिभुज में, और चतुर्भुज में चारों कोणों के जोड़ भुजा से रिलेट करेंगे। तो एक बात गांठ बांध लियो बहुआ, n भुजा वाले, याद रखना है, n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग, ऐसा ऑब्जेक्टिव में भी पूछता भी है, अंतः कोणों का योग बराबर होता है, सबसे पहले ध्यान रखना, उसी से बना देता है हम। त्रिभुज में 3 कोण के जोड़ 180 डिग्री, चतुर्भुज में 4 कोण के जोड़ 360 डिग्री, ऐसे करके चलते हैं। तो जो अंतः कोणों का योग आता है उसके लिए फॉर्मूला है 2n-4 r इंटू 90 डिग्री, 2n-4 इंटू। अब त्रिभुज में सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज है, 3 भुजा, n बराबर 3 डालो, तो 2 दिया, 6 में 4 गया, 2 90 गुने 2 180 डिग्री। तो त्रिभुज में बताया तीनों कोण के जोड़ 180 डिग्री यहाँ आएगा। चतुर्भुज में 4 भुजा n बराबर 4 दूनी 8 में 4 गया, 4 9 चौक 360 डिग्री आएगा। तो जांचल परखल परफेक्ट रिजल्ट है। तो एक तो ESN आ गया, क्या आ गया, बहुभुज में n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग SN बराबर आ गया 2n-4 इंटू 90 डिग्री, पहला समीकरण। अब फिर AP वाला टर्म चला, पहला कोण A बराबर दिया हुआ है, न्यूनतम कोण A बराबर कितना डिग्री, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 10 डिग्री का, कितना डिग्री का 10 डिग्री का। तो यहाँ से भी SN निकालेंगे, तो SN बराबर वही फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो SN ही है, SN ही है, तो n/2 इंटू 2 इंटू a बराबर 75 प्लस n-1 और d बराबर कितना 10। अच्छा ये SN है, पहले इसको हल कर लो, n/2 अंदर में हो जाएगा 75 दूना 150, 75 दूनी 150 और प्लस यहाँ ये अंदर जाएगा 10n माइनस 10, बचा क्या n/2 इंटू इसमें कम जाएगा 10 यानी 10n और प्लस 140 n बच्चे हुआ, 2 के भाग लग जाएगा यानी बचेगा n इंटू 5n, n 2 का भाग लग रहे 5 दूनी 10 5n और प्लस 70 दूनी 140, अंदर n गुना करो इसमें, तो 5n स्क्वायर और प्लस 70n, यही हुआ है नंबर 2। अच्छा ये भी SN ही है और ये भी SN ही है, नहीं है, तो 1 और 2 को हल करेंगे, 1 और 2 से, 1 और 2 से। बढ़िया सवाल है, थोड़ा ज़्यादा अलग सा कंसेप्ट इसमें एक लगा है ज्यामिति का, इसलिए अच्छा सवाल है हुआ। तो 1 नंबर में ये है कितना 2n-4 इंटू 90 डिग्री बराबर, इधर n बराबर कितना है 5n स्क्वायर और प्लस कितना 70n, यही है। सबको एक तरफ कर लो, सबको एक तरफ करेंगे तो 5n स्क्वायर प्लस 70n और गुना करो 90 दूनी माइनस उधर हो जाएगा, नहीं होगा, 90 दूनी 180 माइनस में 180 है, माइनस में 180 n और 9 चौक 36 360, ये प्लस में हो नहीं होते, तो प्लस में 360 जगह नहीं मिलती है, पहले उतारी यहाँ से, बस एक हल करना है, इसको हल करना। अच्छा एक काम करो, यहाँ से ये जो है इसको हम इधर ला रहे हैं, इधर यहाँ ला रहे हैं, देखो क्या है इधर लेफ्ट साइड में गुना करो 90 अंदर 180n माइनस 9 चौका 360 डिग्री, उधर कितना है 5n स्क्वायर और प्लस 70n, सबको उधर कर लो तो इधर 0 रहेगा, उधर 5n स्क्वायर प्लस 70n और ये माइनस हो जाएगा 180n और ये प्लस हो जाएगा 360, यही होगा। यहाँ से बचा क्या 5n स्क्वायर और 70n में 180n जा रहा है तो माइनस 110n और प्लस 360 डिग्री बराबर कितना 5 के भाग लग जाएगा, इसमें 5 कॉमन ले सकते हो, इसमें 5 निकालोगे इसमें तो अब जा पर याद से यहाँ के बाद देखिए यहाँ जगह नहीं डायरेक्ट काम कर रहे हैं, 5 का भाग लगेगा इसमें तो ये हो जाएगा n स्क्वायर और भाई बचे दहोतल से माइनस 22n और ये हो जाएगा 5 से भाग दोगे कितना हो जाएगा 5 7 35 72 बचे 360 बराबर कितना गुणनखंड होगा इसका 18 चौक नहीं होते 18 चौक 72 माइनस में रखेंगे दोनों, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 18n और माइनस 4n और प्लस 72 बराबर कितना, यहाँ से n कॉमन तो n माइनस 18 और माइनस 4 n माइनस 18 n बच्चे हुआ बराबर कितना 2 फैक्टर यहाँ से बना n माइनस 18 और n माइनस 4, यही तो बना बराबर कितना, यहाँ से n का मान 2 आया है, एगो 18 और एगो कितना, अब यहाँ चेक करना पड़ेगा
चलिए, जो निकालना था हम निकाल दिया है। अपने पास n का मान आया है 4 और दूसरा कितना है 18। अब इसमें से चेक करेंगे कौन सा मान n का चलेगा। तो हम निकालेंगे बहुभुज का महत्तम कोण। बहुभुज का महत्तम मतलब बहुभुज में सबसे बड़ा कोण कितना डिग्री का हो सकता है, महत्तम कोण या अंतिम कोण, एक ही बात है, अंतिम कोण। फॉर्मूला अपने पास है, बहुभुज का महत्तम कोण यही देगा, अंतिम कोण यही दे सकता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अच्छा, Tn हम महत्तम कोण निकाल रहे हैं, ये दिया हुआ था कितना डिग्री 75 डिग्री प्लस n माइनस 1 और इंटू डी दिया हुआ था 5, यही था जी। अच्छा, ये हो गया 75 डिग्री और प्लस 5n अंदर जाएगा और माइनस 5 10 है जी, तो 10 दे दी, 10 होगी तो 10 अंदर जाएगा, ये हो जाएगा 10n और माइनस 10 हो जी गुआ, ये हो गए 65, 10 75 में 10 चल गया और प्लस 10n। बहुभुज का महत्तम कोण ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसको कोई समीकरण नाम दे दो, कई समीकरण होने वाले इसकी दूसरा खले 3 दे दिए करा। जब अब हम चेक करेंगे n बराबर बड़का 18 है, बड़का 18 है जी, n बराबर 18 रखते हैं, यहाँ रखिए तो T 18 बराबर 65 डिग्री और प्लस 10 गुने 9 18 है ना, तो 10 गुने 18 बराबर 65 और प्लस 18 होता है 180, जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा और 814 के 4 8 में 1 245 डिग्री आया। अब 245 डिग्री 180 से बड़ा है नहीं है, बहुभुज में एक कोण कतनो बड़ा रहे वो 180 डिग्री या उससे बड़ा नहीं हो सकता है। 180 डिग्री या उससे बड़ा नहीं तो 245 आ गए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि सब ज्यामिति का कंसेप्ट है। बहुभुज का एक कोण चाहे वो सबसे बड़ा क्यों ना हो, जितना भी बड़ा हो, बहुभुज का एक कोण 180 डिग्री या 180 से अधिक नहीं हो सकता है। अपने वैसे भी सोच के देखो, त्रिभुज में 3 कोण तो सबसे बड़का भी होते 180 होती थी, 4 कोण सबसे बड़का भी होते 180 से उससे ज्यादा हो जाएगा क्या, ये सब समझना है। तो नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता है तो ये तो आगले हमारा 245 डिग्री बड़का कोण, ये संभव नहीं है, इसलिए हम लिखेगा n का मान 18 संभव नहीं है, 18 संभव नहीं है। तो एक ही ऑप्शन में बदले हुआ वो पक्का होते, इसलिए n बराबर तक ना, ये है इसका। बस एपी पूरा खत्म हो गया, जितना भी एपी में एक्सरसाइज था सब हम कर दिया है। अब इसमें आएगा अति लघुतरीय वस्तुनिष्ठ, उसके लिए पहले कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, शुरू से उसको पढ़ेगा, प्लस में जो एक्सरसाइज किया है उस पर ध्यान रखना है। सब एक्सरसाइज को एक बार रिवीजन करो, बनेगा, ये भी बनेगा, बस इतना ही रहेगा। आगे देखेंगे जो नहीं बनेगा बनाएंगे।